सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव आ चुका है। सबसे पहले आप समस्त देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारे घर में जब हमारे बालक का, हमारी बालिका का या हमारे अपनों का जन्मदिन आता है तो हम या तो उनके मन की चीज़ घर पे बना के उनको खिलाते हैं या तो बाहर से मंगवाते हैं। वैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज का जन्मदिन आ रहा है, जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव आ रहा है। आप क्या समर्पित करेंगे? आप मिठाइयाँ, फल फूल सब समर्पित करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहना चाहिए या संतों की वाणी ये कहती है कि 8 प्रकार के भोग जो हमारे श्री हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं, और इन भोगों को जब हम समर्पित करते हैं तो बहुत सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। 8 प्रकार के भोग लिख लीजिए। पहला भोग है नारियल का। नारियल जिसे हम श्रीफल कहते हैं, फोड़ के ना चढ़ाएं। हनुमान जी महाराज को पूरा नारियल समर्पित करें। जब नारियल समर्पित करते हैं तो हनुमान जी महाराज हमारे रक्षक बनके हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा भोग है पान का भोग। पान हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। पान का भोग लगाने से शत्रुओं का नाश होता है। तीसरा भोग इमरती। इमरती एक प्रकार की मिठाई जलेबी की तरह होती है। इमरती का भोग लगाने से इष्ट की कृपा, मतलब हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हम चाहते हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर हो, तो हनुमान जी को इमरती का भोग लगाने से हनुमान जी की कृपा से हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा होती है। चौथा भोग खीर का भोग। खीर का भोग लगाने से दरिद्रता जाती है, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संपत्ति आती है। 5वां भोग केसर के भात का। केसर के भात का भोग हनुमान जी महाराज को जब समर्पित किया जाता है तो कुंडली का जो मंगल दोष है वो समाप्त हो जाता है। मंगल की शांति के लिए मंगल करण को अर्थात हनुमान जी को केसर के भात का भोग लगाना चाहिए। 6वां भोग चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू का भोग लगाने से जिन्हें बहुत चिंता बनी रहती है, जो मानसिक रूप से अशांत हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोग चूरमे के लड्डू का जब भोग लगाते हैं तो हमारा डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। 7वां भोग है श्री हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का लगाया जाता है। गुड़ चने का भोग लगाने से जिनके घर में कलह होता है, कलेश होता है, एकदम अशांति मची रहती है, ऐसे लोग यदि प्रतिदिन गुड़ चने का भोग लगाएं तो हनुमान जी की कृपा से कलह शांत होता है। 8वां भोग है फल का। फल सारे प्रिय हैं, लेकिन विशेष रूप से केला एवं सेब का भोग जब लगाया जाता है तो राम जी की कृपा प्राप्त होती है। इन 8 भोगों को आप हनुमान जी को उनके जन्मदिन पर, जन्मोत्सव पर समर्पित करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सबसे ज़्यादा प्रिय उन्हें राम जी का नाम है। तो जब आप भोग लगाएं तो 5 मिनट कम से कम बैठ के सीताराम सीताराम ज़रूर सुनाएं। आपका भोग भी स्वीकार करेंगे और आपके मनोभावों को भी पूर्ण करेंगे। सीताराम।